नमस्कार साथियों। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठंडक बढ़ गई है इस बीच, तो थोड़ा ठंडक का ख्याल रखिए। सर्वनाम संज्ञा। सर्वनाम संज्ञा आज हम अध्ययन करेंगे। सर्वनाम संज्ञा का सूत्र जो है वह पाणिनि के अष्टाध्यायी में जो दिया गया है वह है सर्वादीन सर्वनामानि। सर्वादीन सर्वनामानि, इसको हम अगर अलग अलग करके लिखेंगे तो सर्व आदीन सर्वनामानि। खास सर्व आदि जो है उनकी सर्वनाम संज्ञा होती है, इसका अर्थ होता है। ठीक, तो सर्व आदि के अंतर्गत सर्व के साथ साथ कौन कौन से और शब्द आएंगे उनको भी नोट कर लीजिए। जैसे इसको हम अगर लिखें तो लिखेंगे सर्व, क्या हुआ, सर्व धातु है, विश्व हुआ, विश्व, यत, यत हुआ, तद हुआ, आदर्श हुआ, इदम हुआ, और युष्मद हुआ, अस्मद हुआ, युष्मद हुआ, अस्मद। ठीक, सर्व, विश्व, यत, तद, आदर्श, इदम और अस्मद, युष्मद आदि आदि शब्दों की आदि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। संज्ञा होती है। ठीक, ये जो शब्द हैं दिए गए सर्व, विश्व, यत, तद, आदर्श, इदम, युष्मद, अस्मद, ये क्या है, सर्वनाम शब्द है। ये शब्द कहीं आए तो आप समझ जाइए कि ये सर्वनाम है। ठीक, यानी इन्हें सर्वनाम के नाम से, सर्वनाम संज्ञा होने का मतलब क्या है, सर्वनाम के नाम से बुलाया जाता है, ये सर्वनाम शब्द है। ठीक, आगे हम अव्यय संज्ञा का अध्ययन करेंगे। क्या है अव्यय संज्ञा? अव्यय संज्ञा। ठीक, अव्यय संज्ञा का जो सूत्र है साथियों वह है स्वरादि निपातम अव्ययम। स्वरादि निपातम अव्ययम। स्वरादि निपातम, स्वरादि निपातम अव्ययम, स्वरादि निपातम अव्ययम। ठीक, ये सूत्र है किसका? अव्यय संज्ञा का सूत्र है स्वरादि निपातम अव्ययम। और ये पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 36वां सूत्र है, ये 26वां सूत्र था। ठीक, इसको अगर हम अलग अलग लिखें तो क्या लिखेंगे? स्वर, क्या होगा, स्वरादि निपातम अव्ययम। स्वरादि, स्वरादि निपातम अव्ययम। स्वरादि निपातम अव्ययम यानी स्वर आदि गण में पठित जो शब्द है उनकी और निपात शब्दों की क्या सर्वनाम संज्ञा होती है, अव्यय संज्ञा। सॉरी, अगर हम अर्थ लिखें तो लिखेंगे, अगर अर्थ लिखें तो इसका अर्थ होगा सूत्र का कि स्वर, क्या है, स्वरादि में पठित, स्वरादि में यानी स्वरादि गण है। ठीक, स्वरादि गण में पठित, पढ़ी, साधारण शब्दों में हम कहें तो पढ़ी जाने वाली, पढ़ी जाने, पढ़ी जाने वाले शब्दों या पठित, पढ़ी जाने वाले, पढ़े नहीं पढ़े, सॉरी, स्वरादि गण में पढ़े जाने वाले, जाने जाने दो बार लेते हैं, जाने वाले शब्दों तथा निपात की
अव्यय संज्ञा होती है, अव्यय संज्ञा होती है। देखिए, स्वरादि निपातम अव्ययम यानी स्वरादि गण में पढ़े जाने वाले जो शब्द हैं उनकी और निपात की अव्यय संज्ञा होती है। जो भी स्वरादि गण में आएंगे उनकी अव्यय संज्ञा होगी। जैसे अगर स्वरादि गण की बात हम पूछे तो स्वर प्रातर इत्यादि कहा जाता है। ठीक, एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो क्या है, अगर हम इसको स्वराद की बात करें तो स्वराद में क्या आएगा, स्वराद में स्वर प्रातर आदि आता है। क्या आता है, स्वर प्रातर इत्यादि, स्वर और प्रातर इत्यादि। ठीक, वहीं अगर निपात की बात की जाए, निपात निपात की बात की जाए तो निपात क्या है, चा वा इत्यादि। निपात जो है वह चा हो वा, चा हो वा हो और हा हो, क्या हो, हा, हा इत्यादि। ठीक, नीचे लिखने पर जो है आपको दिखाई नहीं देगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको हम और अव्यय संज्ञा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा आपके बीच करते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, मतलब फिर मिटा देते हैं। हाँ, ध्यान दीजिए, चर्चा जो है अभी कुछ प्रमुख बिंदुओं पर जो है शेष वह यह है कि कुछ त्वा, लेप और तुमुन प्रत्यांत शब्दों की भी अव्यय संज्ञा होती है। ध्यान दीजिएगा, क्या है, त्वा लेप, इसको हम त्वा भी बोलते हैं। ठीक, त्वा लेप और तुमुन प्रत्यांत शब्दों की अव्यय संज्ञा होती है, अव्यय संज्ञा होती है, अव्यय संज्ञा यहाँ लिखते हैं, अव्यय संज्ञा होती है, अव्यय संज्ञा होती है। ठीक, अब जैसे पट शब्द को ही ले लीजिए। ठीक, पट माने होता क्या है, पढ़ना। ठीक, पट शब्द ले लें हम और उदाहरण उसका लिखे तो त्वा प्रत्यय लगाते हैं तो क्रमशः लिख रहे हैं। ठीक, पठित्वा हो जाएगा, क्या होगा, पठित्वा, त्वा प्रत्यय लगाएंगे पट में तो पढ़ना, और उसमें ले प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा प्राउपसर्ग पूर्वक क्या हो जाएगा, प्रपठ्य, प्रपठ्य, प्रपठ्य। ठीक, और तुमुन प्रत्यय पठ में लगाएंगे तो हो जाएगा पठित्वा, क्या होगा, नहीं नहीं नहीं, पठित्वा नहीं होगा जी। देखिए, त्वा प्रत्यय लगाएंगे तो पठित्वा, ले प्रत्यय लगाएंगे तो प्रपठ्य होगा, और तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो पठितुम, पढ़ने के लिए। ठीक, तुमुन प्रत्यय अर्थ देता है के लिए, तो पठि तुम क्या हो जाएगा, पठतुम आदि, पठतुम आदि। हाँ, सही कह रहे हो, ध्यान नहीं देते हो बराबर। ठीक, और कुछ प्रमुख बातें, ये तो हो गया कि कत्वा, लेप, तुमुन प्रत्यांत शब्दों की भी अव्यय संज्ञा होती है। उसके बाद कुछ तद्धित प्रत्यांत शब्द भी होते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए,
कुछ तद्धित प्रत्यांत शब्दों की भी अव्यय संज्ञा होती है। क्या होता है? कुछ तद्धित प्रत्यांत शब्दों की भी अव्यय संज्ञा होती है। ठीक, कुछ तद्धित प्रत्यांत शब्दों की भी अव्यय संज्ञा होती है। जैसे तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले वो शब्द कौन कौन से हैं देख लीजिए। जैसे यत्र, यत्र तत्र, तदा, बिना आदि। ठीक, कुछ तद्धित प्रत्यांत शब्दों की भी अव्यय संज्ञा होती है। जैसे यत्र ओ जी, यत्र तत्र नहीं, यहाँ गलती बोलने में क्या हो जाता है, ततः, तत्र, तदा, बिना आदि। ठीक, और प्रमुख बात एक और है कि अव्ययी भाव जो समास आप समास पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो उसमें भी आता है कि अव्ययी भाव। देखिए, अव्ययी, अव्ययी भाव। ठीक, अव्ययी भाव समास की भी लिखने की जरूरत है कि अव्यय संज्ञा, विभाव समास की अव्यय संज्ञा होती है। ठीक, जैसे अगर उदाहरण की बात की जाए कि अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण बताइए, तो लिखिए आप लोग। आदि, आदि हरि, क्या होगा? हाँ बताओ। हाँ, क्या है? अधिहरि। और आध्यात्मम, सॉरी गलत दिया गया, अध्यात्मम, अध्यात्मम। हाँ, अधिहरि हुआ, अध्यात्मम हुआ, उपगंगम हुआ, उपगंगम यानी गंगा के समीप। ठीक, गंगा के किनारे, यथाशक्ति, ये सब बहुत मशहूर उदाहरण है, प्रसिद्ध उदाहरण दिए कर सकते हैं। ठीक, यथाशक्ति, यथा शक्ति आदि। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये उदाहरण जो है अधिकतर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। आधिहरि में कौन सा समास, अध्यात्म में, गंगम में, यथाशक्ति में। तो यहाँ ये प्रत्यय अव्यय संज्ञा पढ़ने के का उद्देश्य जो है यही है कि आप इसको भी जानिए कि जब आप अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे अधिहरि, अध्यात्मक, गंगम, यथाशक्ति में कौन सा समास है। ठीक, अव्ययी भाव समास है। ठीक, आगे इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम आपको विभाषा संज्ञा, तत्पश्चात संप्रसारण संज्ञा पढ़ाते हैं। संज्ञा इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आपको जब हम आगे व्याकरण के अध्यायों की चर्चा करें, प्रत्यय हुआ या फिर संधि हुआ, जब उसको पढ़ाते वक्त संज्ञा शब्दों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम पूरा तो कहेंगे नहीं, तो संक्षेप का काम करती है संज्ञा। ठीक, नामकरण है, एक कह दिए अव्यय संज्ञा, तो अव्यय संज्ञा के वर्ण, अव्यय संज्ञा के वर्ण जितने भी होंगे सब उसी के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, नोट कर लीजिए।